आज डे 5 है N10 ऑटोमेशन सीरीज का और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे नोड के बारे में जिसको यूज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कभी भी आपको अगर किसी थर्ड पार्टी से डेटा लेना है तो आपको वो नोड जो है वो यूज करना ही पड़ेगा। और इस नोड का नाम है HTTP रिक्वेस्ट नोड। और जल्दी से चलते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और मैं आपको बताता हूँ कि इस नोड को कैसे यूज किया जाता है। तो सबसे पहले प्लस के ऊपर क्लिक करके हमें यहाँ पे एक नोड ऐड करना है, HTTP रिक्वेस्ट नोड। अब HTTP रिक्वेस्ट नोड में मैं जो API कॉल करने वाला हूँ उसके अंदर मुझे सबसे पहले उसका मेथड सेलेक्ट करना है कि वो कौन से मेथड का एंड पॉइंट है। तो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया पोस्ट। अब URL ऐड करूंगा। अब बात आती है यहाँ पे ऑथेंटिकेशन की कि आपकी API में ऑथेंटिकेशन है या नहीं है। तो अगर ऑथेंटिकेशन है तो मुझे यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट करनी पड़ेगी कि वो प्री डिफाइंड क्रेडेंशियल टाइप है या फिर जेनरिक क्रेडेंशियल टाइप है। तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया जेनरिक क्रेडेंशियल टाइप। अब सिलेक्ट करूंगा तो बियरर ऑथ। अब बियरर ऑथ क्यों? क्योंकि मेरी जो API है वो बियरर टाइप के क्रेडेंशियल लेती है। अगर आपके पास कोई और API है जैसे बेसिक ऑथ है तो आप उसके अकॉर्डिंग अपने क्रेडेंशियल सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे सेटअप अ क्रेडेंशियल करना है, क्योंकि कोई भी मैंने क्रेडेंशियल क्रिएट नहीं किया हुआ। तो क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन आ रही है बियरर टोकन की। तो बियरर टोकन कहाँ से मिलेगा मुझे? जो भी मेरी API है मेरे पास वैसे एक्चुअली यहाँ पे टोकन पड़ा हुआ है। यहाँ से मैंने बियरर टोकन को कॉपी किया, यहाँ पे लिखा बियरर स्पेस Ctrl+V, सेव किया तो मेरा बेरर टोकन जो है वो सेव हो चुका है। अब इसको मुझे बेरर ऑथ सेलेक्ट किया था, ये टोकन जो है वो सिलेक्ट हो चुका है। अब बात आती है कि आप अपनी API में कोई क्वेरी पैरामीटर्स भेज रहे हैं या फिर कोई हेडर्स सेंड करने हैं या फिर कोई बॉडी सेंड करनी है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी यहाँ से API के अंदर एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो मेरी API में मुझे कुछ भी सेंड नहीं करना, तो यहाँ से मैं सिंपली इसको क्या करूँगा, एग्जीक्यूट स्टेप करूँगा। तो एग्जीक्यूट स्टेप करते ही मेरे पास मेरी API का रिजल्ट जो है वो आ चुका है। मुझे इसको टेबलर फॉर्म में देखना है या स्कीमा फॉर्म में देखना है तो मैं उसको यहाँ पे देख सकता हूँ। तो इतना सिंपल है API कॉल करना। अब जैसे इसको मैं सेव करके क्लोज करूंगा तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मैंने तो सिर्फ और सिर्फ एक HTTP रिक्वेस्ट नोड ही लगाया था, लेकिन इसके साथ ऑटोमेटिकली ट्रिगर नोड जो है वो लग चुका है। क्योंकि लास्ट वीडियो मैंने बताया था कि ट्रिगर नोड जो है वो मस्ट है किसी भी वर्क फ्लो को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो यहाँ पे जो ये नोड है वो डायरेक्टली कभी एग्जीक्यूट नहीं होता, तो ट्रिगर नोड ऑटोमेटिकली यहाँ पे लग चुका है। तो जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट वर्कफ्लो के ऊपर क्लिक करूंगा तो एग्जीक्यूट होते ही ये मेरा ट्रिगर कॉल हो गया और ट्रिगर कॉल होते ही मेरे पास जो है वो डेटा आ चुका है। यहाँ पे एक आइटम यहाँ पे डेटा जो है वो आ चुका है, राइट। तो इतना सिंपल HTTP रिक्वेस्ट नोड क्रिएट करना। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी है तो मेरे चैनल फ्यूचर स्टैक को सब्सक्राइब कर लो और हाँ, फॉलो कर लेना ताकि कोई भी नेक्स्ट रील आप मिस ना कर पाओ।